मैं किरठल बोल रहा हूँ। मैं बागपत से 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित हूँ। मेरे पूरब में रमाला, पश्चिम में लूम्ब, उत्तर में नाला और दक्षिण में सोटी गांव हैं। ककड़ीपुर, घसौली, हेवा, मुकुंदपुर और सूप भी मेरे पड़ोसी हैं। मैं बागपत जिले की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का प्रतिनिधि गांव हूँ। मेरी बोली कौरवी है, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं। उल्लू के बाद फिर यू बिजली आ गई, पिलर आ गई, बिजली आ गई, वक्त डलेगी। मेरे शिक्षित बेटे बेटियां हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हरियाणवी बोली भी भली भांति समझते हैं। प्राचीन काल में मुझे कीर्ति स्थल और करी स्थल अर्थात हाथियों का स्थल भी कहा जाता था। बाद में इसी का अपभ्रंश होकर किरठल नाम पड़ा। मेरा खाप एवं गोत्र का मुख्यालय रमाला में है। खाप चौधरी अपनी खाप की सभी जाति और धर्म के मुखिया होते हैं। मैं करीब 1100 वर्ष पूर्व बसा था। मेरे बसने के भी कई किस्से कहानियां हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के ताऊ विग्रहराज ने साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ एक चौकी स्थापित करते हुए झोटड़ा और लाकड़ा गोत्र के 2 अधिकारी तैनात किए थे। ये अधिकारी यहीं बस गए और इनके पुत्रों के नाम से अलग अलग बस्तियां बस गईं, जो 4 गांवों के रूप में विकसित हुईं। रामू ने रमाला, बदलू ने बिडाती और कीर्ति ने कीर्ति स्थल बसाया। कीर्ति के 6 पुत्रों के नाम पर किरठल यानी मेरी, अमरान, बिजलान, अजलान, मेघान, सुंडा, बागडान नाम की पट्टियों का सृजन हुआ। बाद में ढींगरान, मूले जाट और मोहल्ला शीतराल अस्तित्व में आया। एक दूसरी कथा के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर से जाटों का एक समूह दिल्ली और हरियाणा में आया। इनमें से कुछ लोग मेरे स्थानीय बाजार के निकट 15,000 वर्ग गज जमीन पर बस गए। मेरे बसने के विषय में ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 9 कहानियां प्रचलित हैं। प्राचीन काल में मेरे पास बैंक नहीं था। तब सेठ लाला राम रतन जैन उर्फ रामूलाल, सेठ गणेशी लाल बोहरा और कुछ ब्राह्मण जमींदार ही जरूरतमंदों को कर्ज देते थे। सन 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास, तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने सहकारी चीनी मिल रमाला का शुभारंभ किया था। ये चीनी मिल और खेतों में लगने वाले कोल्हू मेरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शाहजहां द्वारा बनवाई गई पूर्वी यमुना नहर से निकलने वाले रजवाहों की सिंचाई से मेरे खेत सोना उगलते हैं। खेती किसानी के लिए चौहान गोत्र के अलावा ढाका, तोमर, मलिक, बालियान, राठी आदि गोत्र के परिवार मेरी धरती पर सदियों से निवास करते हैं। मेरे अधिकांश जाट, मूले जाट, बनिया यानी जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य हिंदू समुदाय विविधता में एकता के प्रतीक हैं। मेरी साक्षरता दर करीब 70% है। सभी जाति और धर्म के लोगों के अलावा मेरे अंदर कबीर पंथ और नाथ संप्रदाय की गहरी जड़ें हैं। मेरे भीतर सनातन हिंदू धर्म, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय के हठ योगी, कबीर पंथी, राष्ट्र भक्तों और आर्य समाज का समांगी मिश्रण रहा है। यहाँ के 100 वर्षों से ज्यादा पुराने आर्य महाविद्यालय ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति, याज्ञिकों व संस्कृत शास्त्रियों ने दुनिया भर में अपनी आभा बिखेरी है। किरठल न केवल मंदिरों मस्जिदों अपितु अरबी उर्दू के विद्वानों, इतिहासकारों, महाकवियों, आयुर्वेद के श्रेष्ठ वैद्यक चिकित्सकों, यूनानी हकीमों, शिल्पकारों, कलाकारों, आदर्श कृषकों, सुइग बागबानों, उत्साही कुटीर उद्यमियों का गांव हूँ। मेरे बाजार, मेले, कुश्ती के दंगल, कबड्डी और दूसरे खेल के आयोजन की मिसाल रहे हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैनिकों, सरकारी एवं अर्ध सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारियों तथा बड़े बड़े जमींदारों का भी जीवंत केंद्र रहा हूँ।
एक लंबे कालखंड में और आज भी मेरी साझा संस्कृति, सामाजिक एकता, परस्पर भाईचारा और समरसता बेमिसाल है। मुझे गर्व है कि मैं महान भारत की सभ्यता और संस्कृति का सूक्ष्म रूप हूँ, प्रतिबिंब हूँ। मेरे होनहार बेटे बेटियों ने बड़ी उपलब्धियां दर्ज की हैं। मेरे बेटे चौधरी नरेंद्र सिंह छपरौली से 5 बार विधायक रह चुके हैं। कॉमरेड महेंद्र जैन ने बागपत और गजेंद्र कुमार मुन्ना ने छपरौली विधानसभा सीट पर एक बार विजय पताका फहराई। सत्येंद्र कुमार जैन दिल्ली से 3 बार विधायक चुने गए और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे। मेरे बेटे भुल्लन सिंह दरोगा ने सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। कुख्यात डकैतों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए थे। डॉक्टर राजपाल सिंह, इंजीनियर सुखबीर सिंह, श्री प्रकाश शर्मा, अपूर्व कुमार IAS और तेजपाल सिंह ने मुझे विशेष रूप से गौरवान्वित किया है। बड़ी संख्या में आचार्य, डॉक्टर, उद्योगपति, शिक्षाविद, ब्यूरोक्रेट, फौजी, पुलिस के अफसर, इंजीनियर और वकील भी मैंने दिए। चौधरी मामराज सिंह मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। किरथल गांव को बदलते रंगों में मैंने देखा। गांव के अंदर हमारे ऐसे ऐसे आयुर्वेद के वैद्य थे कि आसपास के गांव से लोग गाड़ियों में आते थे वहाँ इलाज कराने। एक दुकान थी ग्रोसरी की, बुद्धू माली की दुकान उसको कहते थे, और कितनी प्रसिद्ध दुकान थी। आप आश्चर्य करेंगे कि बड़े शहरों में भी वो सारा सामान नहीं मिलता था जो बुद्धू माली के यहाँ मिलता था। तो गांव का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण था, सारा गांव एक, हर लोगों के धर्म में सबकी रुचि, जो सामंजस्य था गांव के लोगों में, द्वेष नहीं था। उसमें भी लोग जाते थे, किसानों के बच्चे जाते थे। तो किरथल में एक विशेषता है। मैं तुलना नहीं कर रहा, सारे गांव अपने ही हैं, सब मैं भी गांव का ही आदमी हूँ और गांव से मेरा नाता आज भी रहा है। थोड़ा सा कुछ दिनों चौधरी साहब की कृपा से राजनीति से जुड़ा रहा, तो मैं तो लोगों के बीच में ही रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई गांव ऐसा नहीं जिसपे कभी न कभी किसी न किसी घर पर मैं ना गया हूँ। इतना प्यार गांव के अंदर, गरीब से गरीब आदमी के पास चले जाओ, अपना दिल निकाल के रख देता है, दूध लाएगा, तो चाय वाय तो आज की बात है, खाने को पूछेगा तो ये कोशिश करेगा कि ये कुछ न कुछ मेरे घर से खाए बगैर न जाए। हालांकि कुछ चीज़ों की जो विशालता और जो शालीनता है, थोड़ी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी आज की तेज तर्राक संस्कृति में कुछ बहकती जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे तो गांव में बहुत सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। और इस कीर्तिवंत किरथल को लोग पढ़ेंगे तो आसपास के बच्चों को भी, गांव के हर गांव के अंदर ये प्रेरणा होगी कि हम अपने इतिहास को इकट्ठा करें जितना भी हो सकता है। उनकी किंवदंतियां भी वो सार्वजनिक तथ्य हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स ही हैं, वो भी दस्तावेज हैं। और सचमुच में जो भारतीय संस्कृति के आधार है, उस अनेकता में अपने गांव में न कभी जातिता दंगा हुआ, न कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ, न कोई मजहब को लेकर, न मंदिर को लेकर, न मस्जिद को लेकर कोई विवाद हुआ। मेरे गांव में करीब करीब 1/4 5वां हिस्सा मुसलमान भाई है। हुक्का साथ पीते थे हमारे सारे मूले जाट भाई, सारे सब जमींदार हैं, हमारे खेतों से उनके खेत मिले हुए हैं। उनके नाम, जो आधे नाम जो थे हिंदुओं के नाम। और आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम किरथल के। नमस्ते, मैं अंशु, किरथल की बेटी। बेटियों से गांव की गलियां छूट जाती हैं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। याद करती हूँ अभी भी चबूतरे पर बैठे अपने पापा जी, अपने घर के सामने के पीपल के 2 पेड़, वो गलियां जहाँ हमें खेली, बाजार, खेत, ताई जी का स्कूल, आदर्श शिक्षा सदन, गुरुकुल का वार्षिकोत्सव, जैन मंदिर से निकलने वाली झांकियां और भी बहुत कुछ। और जब से मुझे पता चला है कि गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ ये सोचकर कि मैं पुनः गांव की गलियां घुमाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनीत चौहान हर्षित हूं ये सूचना पाकर के कि मेरे पैतृक गांव, मेरी जन्मभूमि, मेरी पैतृक स्थली किरथल, जो कभी मेरठ जिले के अंतर आता था, आजकल बागपत में आता है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। डॉक्टर यशपाल सिंह जी के माध्यम से, उनके सब प्रयासों से अभी एक पुस्तक भी आई है, कीर्तिवंत किरथल। बहुत प्रयास के बाद उन्होंने पूरे किरथल के महान विभूतियों को एकत्र किया, एक इतिहास एकत्र किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। किरथल में जहां गुरुकुल प्रसिद्ध है, जहां वहां की पट्टियां प्रसिद्ध हैं,
जहां वहां का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, वहां के भूमियां प्रसिद्ध है, वहां ईख के खेत प्रसिद्ध हैं। मैं जब उन सबको देखता हूं, आज भी भले ही मैं वहां से बहुत दूर राजस्थान चला आया हूं, लेकिन मेरे दिल में आज भी कृठल बसता है। मैं हर धड़कन में कृठल को याद करता हूं, अपने चाचा ताऊओं को याद करता हूं, उन झोटा बुग्गियों में लदे हुए गन्ने के फसलों को याद करता हूं, जिन्हें कभी बचपन में मैंने अपने बाबा के साथ खुद खेत पर जाता था। मैं कभी छाछ की बाल्टी लेकर के, कभी अपनी रोटियां लेकर के दादा के लिए जाता था। वो सब कुछ मेरे जहन में है। जब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आएगी, मुझे बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं कृठल को एक बार पुनः जीवंत अपनी आंखों के सामने देख सकूंगा। भैया रविंद्र को और डॉक्टर यशपाल जी को मैं बहुत बधाइयां देता हूं कि उन्होंने एक बहुत सात्विक प्रयास किया है। मेरी बधाई स्वीकारें। विनीत चौहान और उनके पिता बलबीर सिंह करुण विख्यात कवि हैं। मेरे बेटे डॉक्टर यशपाल सिंह ने कीर्तिवंत किरठल शीर्षक से मेरे बारे में एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक मेरा ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं अनेक घटनाक्रमों का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। कीर्तिवंत किरठल पुस्तक में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं सर्व समावेशी संस्कृति का सैकड़ों वर्षों से केंद्र रहा हूँ। मेरा इतिहास जीवंत है। मेरी उपलब्धियों में सबसे बड़ा योगदान शैक्षणिक संस्थानों का रहा है। सबसे पहले 8 मई 1920 में आर्य उपदेशक विद्यालय किरठल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तब स्वतंत्रता सेनानी सेठ राम गोपाल बोहरा ने गांव के ही एक सुरक्षित पंडित घनश्याम दास को एक संस्कृत पाठशाला चलाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य हेतु संस्कृत के एक विद्वान सन्यासी स्वामी विचारानंद को प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। निसंतान चौधरी कूड़े सिंह ने अपना आवास भी गुरुकुल को दान कर दिया। ये विद्यालय उत्तर भारत का आर्य तीर्थ बन गया। सन्यासी स्वतंत्रतानंद महाराज, धर्मानंद महाराज, ओमानंद महाराज, संपूर्णानंद महाराज तथा राजनेता राजा महेंद्र प्रताप, चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी चरण सिंह आदि महान हस्तियां विद्यालय के वार्षिक समारोहों की शान बढ़ाया करती थी। इस शिक्षा के मंदिर की अपने तन मन धन से सेवा करने वाले सेठ राम गोपाल, चौधरी मुख्तार सिंह बीजलान, चौधरी मनीराम आदर्श नंगला, चौधरी मुंशी सिंह खेड़ी करमू, कैप्टन घासीराम, सूबे सिंह बूढ़पुर, लज्जाराम, सूबेदार अमन सिंह बावली और मेरे सपूत चौधरी कूड़े सिंह एवं उनके प्रबुद्ध मित्रों हरज्ञान सिंह और मीर सिंह ने मेरी ख्याति को लगातार बढ़ाया। इस विद्यालय में सत्याग्रहियों की गुप्त बैठकें होती थीं। सन 1949 में विद्यालय का नाम बदलकर आर्य महाविद्यालय किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से इस गुरुकुल को मान्यता मिली, जिससे प्रथमा से आचार्य की कक्षाएं चालू हो गईं। ग्रामीण परिवेश में स्थापित इस विद्यालय का क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने में अमूल्य योगदान रहा है। आर्य महाविद्यालय में आचार्य रहे रघुवीर शास्त्री बागपत लोकसभा सीट से संसद में भी पहुंचे थे। मेरे एक सपूत मुकेश प्रजापति को प्रदेश सरकार ने 2020 में माटी कला में प्रदेश का नंबर 1 पुरस्कार दिया था। मुकेश की मिट्टी और चीनी मिट्टी से बनाए बर्तन और गमले दूर दूर तक जाते हैं। मेरे बेटे अजय ने रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बाद भी हौसला नहीं खोया। हालातों को मात दी और व्हील चेयर पर ही जिंदगी की नई इबारत लिखनी शुरू की। वर्तमान समय में अजय केंद्रीय विद्यालय मेरठ में प्रवक्ता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक लंबी छलांग लगाई है। अब मेरे पास 4 सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। आदर्श शिक्षा सदन एडेड इंटर कॉलेज है, गॉडविल इंटर कॉलेज है, आर्य महाविद्यालय तो है ही, गॉडविल डिग्री कॉलेज भी है, ITI है, एक राजकीय पॉलिटेक्निक है। निजी स्कूलों की भी अच्छी खासी संख्या है। गुरुकुल में तो बच्चे आज भी प्राचीन परंपरा अनुसार जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन अन्य स्कूल कॉलेज आधुनिक हैं। गॉडविल ग्रुप ने तो बेटे बेटियों को पढ़ने और कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए बेहद कम फीस में वातानुकूलित कंप्यूटर लाइब्रेरी और लैब भी बनाई हैं। अब मैं आपको अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की दास्तान बताता हूँ। मेरी मुगल और ब्रिटिश कालीन 11 हवेलियों का भी अपना एक इतिहास है। 1 एकड़ में फैली एक हवेली का संबंध तो पानीपत के तीसरे युद्ध से है। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव के नेतृत्व में मराठाओं के बीच लड़ा गया।
इतिहासकारों के मुताबिक मेरे बधे ब्राह्मणों ने बड़ी सूझबूझ से मराठी फौज के लिए रसद भिजवाया था। बदले में मराठों से पारितोषिक में मिले धन से पट्टी मेघान में 1 एकड़ में पंडित प्रताप के पूर्वजों ने एक हवेली बनवाई। इस हवेली में हाथीखाना, अस्तबल, रथशाला और बड़े बड़े 3 चौक युक्त आवास थे, जो समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो गए। कहा जाता है कि महाराष्ट्र से मराठा ब्राह्मणों का एक परिवार किरठल में और कुछ परिवार यमुना पार पानीपत के पास बस गए थे। इस संपन्न परिवार को आज भी बधे ब्राह्मण कहते हैं। इस ब्राह्मण परिवार की संतति कर्नल धीरेश कुमार शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत शर्मा ने पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। ग्रामीण समाज में भी इस परिवार से सुखवीर सिंह मुखिया को गांव के प्रधान बनने का श्रेय प्राप्त है। मैं किरठल हूं। मेरे पास करीब 125 वर्ष पुराना भव्य जैन मंदिर है। कहा जाता है यहाँ स्थापित प्रतिमाएं विशेष महत्व की हैं और राजस्थान के प्राचीन मंदिर से लाकर यहाँ स्थापित की गई हैं। जैन धर्म में वर्णित कुल 24 तीर्थंकरों में से 4 प्रमुख तीर्थंकर दिगंबर इष्ट देवों की प्राचीनतम प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। 6वें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु, 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ, 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी अथवा नेमिनाथ की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। ये तीनों प्रतिमाएं 12वीं शताब्दी की हैं और 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ जी की प्रतिमा 5वीं शताब्दी की है। जैन समाज की मान्यता है कि इस मंदिर में विराजमान प्रतिमाएं अत्यंत चमत्कारिक हैं। यहाँ प्रत्येक शनि अमावस्या को विभिन्न प्रदेशों से धर्मावलंबी भक्तगण जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की आराधना करते हैं। मेरे बेटे बुद्धमाली का परिवार हमेशा से मंदिर का पुरोहित रहा है, जो मंदिर की पूजा सामग्री ग्रहण करते हैं। धार्मिक स्थलों के संदर्भ में जैन मंदिर प्राचीनतम पूजा स्थल है, जिसके निर्माण में बहुमूल्य पत्थर और टाइल्स लगे हैं। मैं किरठल बोल रहा हूं। अब आपको लिए चलता हूं कबीर पंथ गुरु गद्दी मठ। जनश्रुति है कि 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के प्रवर्तक कबीरदास ने अपने परम शिष्य कमाल साहब को आदेश दिया कि आप उत्तर भारत के क्षेत्रों में सतनाम का प्रचार करने के लिए भ्रमण करें। जिसके क्रम में कमाल साहब भ्रमण करते हुए किरठल के उस स्थान पर आए जहां ऊंटीले पर करित नामक माली की एक झोपड़ी थी। कमाल साहब ने यहां अपना झंडा गाड़ दिया। कालांतर में इस स्थान पर आबादी बस गई और इस स्थान का नाम कीर्ति स्थल पड़ गया। मान्यता है कि काशी के बाद कबीर पंथ की पवित्र गद्दी किरठल में स्थापित हुई। इस पवित्र मठ की स्थापना महंत श्री रूपदास ने की। महंत जी के शिष्यों श्री जीवनदास, श्री चेतनदास और यथा समय श्री ब्रह्मदास द्वारा इस मठ का संचालन किया जा रहा है। कबीर क्या कहते हैं? कोई कबीर का कोई अच्छी बात बताइए हमें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। उन्होंने तो कहा गुरु गोविंद खड़े का के लागू पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। मंदिर मस्जिद के बारे में क्या कहा कबीर? मंदिर मस्जिद उन्होंने कहा अगर पहाड़ पूजने से हरि भगवान मिल जा जी तो मैं पहाड़ को पूज दूं। जी जैसा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए ताचुड़ी मल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है जी, तो कहीं कुछ नहीं है, मन में है जो भी कुछ है। जी उन्होंने कहा मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, जी मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुल देवी के स्थान पर। आमतौर पर शाकंभरी माता को चौहान वंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। लगभग 42 बीघा क्षेत्रफल के जौहड़ के पूर्वी छोर पर वट वृक्ष के नीचे भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ग्राम देवी का अनुष्ठान किया जाता है। संक्रमित पशुओं के दूध एवं जलधारा के साथ आबादी के बाहर शंख ध्वनि और ढोल के साथ पूरे गांव की परिक्रमा कर हलवे का प्रसाद वितरित करने की परंपरा रही है। पशुओं की रोग से रक्षा हेतु इस यज्ञ को उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। देवी स्थान पर वट वृक्ष के चारों ओर पक्की ईंटों से चबूतरे का निर्माण कराया गया है। बाद में यहाँ एक मंदिर बनाया गया जहाँ गाय का पहला दूध देवी को चढ़ाने की परंपरा है। आज भी लोगों का विश्वास है कि दुधारू पशुओं का पहला दूध देवी को चढ़ाने से दुधारू पशु पर कोई संकट नहीं आता। 3 मस्जिद,
ईदगाह और रविदास मंदिर। मैंने सभी धर्मों की संस्कृति को समूहित किया है। मेरे पास 3 मस्जिद हैं, ईदगाह है और संत रविदास मंदिर भी है। सबसे पुरानी और प्रमुख जामा मस्जिद को भव्य बनाया गया है। मेरे पास दुल्ली वाली चौपाल, सूंडियान वाली चौपाल है, जहां लोग अहम फैसले लेते हैं। मैं किरठल बोल रहा हूं। आइए चलते हैं भूमिया पर। भूमिया को भूमि का रक्षक देवता एवं ग्राम देवता माना जाता है। लाकड़ा चौहानों के भूमिया के विषय में बताया जाता है कि छपरौली एवं खोकर गोत्रीय गांवों की धाड़ ने ग्राम हेवा पर आक्रमण कर उसकी अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया और गांव लुम्ब के निकटवर्ती उपगांव मीरपुर को उजाड़ दिया। कुछ समय बाद ये लोग किरठल की तरफ भी अतिक्रमण करने लगे। दूसरी ओर खोकरों की मदद से रठौड़ा वासियों ने रमाला की भूमि पर कब्जा करने के लिए धाड़ की चढ़ाई कर दी। खोकरों द्वारा आक्रमण रूपी धाड़ को रोकने के लिए लाकड़ा चौहानों ने वर्तमान भूमिया के स्थान पर एक प्रतीक चिन्ह की स्थापना कर दी। जनश्रुति है कि इस स्थान पर खोकरों और चौहानों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें चौहानों ने खोकरों को हराकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर विजय प्राप्त की। कहा तो ये भी जाता है कि इस युद्ध में किरठल के लड़ाका घायल हो गए तथा जिस स्थान पर घायल लड़ाका ने अंतिम सांस ली, उस स्थान पर उनकी समाधि बनाकर भूमिया नाम दिया गया है। लाकड़ा चौहानों के सभी गांव इस स्थान को अपना आराध्य मानते हैं। पंचायती राज सिस्टम लागू होने से पहले किरठल, लूम्ब, रमाला, कगड़ीपुर और असारा के लिए सरपंच चुने जाते थे। पंचायती राज लागू होने के बाद से सरपंच नहीं चुने जाते। मास्टर सूरजमल मेरे पहले प्रधान थे, जिनका चुनाव हाथ उठाकर सर्वसम्मति से हुआ था। हालांकि मास्टर सूरजमल का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इस पर प्रीतम सिंह ने सवाल उठा दिया। नतीजा, मास्टर सूरजमल को हटाना पड़ा। इसके बाद सर्वसम्मति से श्याम सिंह शास्त्री को प्रधान बनाया गया। श्याम सिंह शास्त्री के चयन पर प्रीतम सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इनके बाद प्रीतम सिंह हरिजन, पंडित सुखबीर सिंह मुखिया मेघाड़, निजामुद्दीन मूलेजाट, टीकाराम पहलवान, जगनू सिंह, इकबाल सिंह, मुकेश पत्नी श्री नरेंद्र सिंह, सुदेश पत्नी श्री धर्मेंद्र सिंह ग्राम प्रधान बनी। सुदेश 3 बार ग्राम प्रधान चुनी गई तो मंजू पत्नी कृष्णपाल भी दूसरी बार ग्राम प्रधान हैं। मैं किरठल हूं। अब मैं समय के साथ बदल रहा हूं। प्राचीन काल में मेरे पास आज की तरह टेलीविजन, रेडियो और चलचित्र आदि साधन की व्यवस्था नहीं थी। लोग पशुओं की दौड़, सवारी, कुश्ती दंगल, मल्ल युद्ध, भजन, श्वांग, स्थानीय राग रागनी, लोकगीत तथा महापुरुषों के जयंती उत्सव और रामलीला मंचन आदि के द्वारा अपने परिवार का मनोरंजन करते थे। आर्य महाविद्यालय में त्रिदिवसीय महोत्सव एवं विख्यात भजनोपदेशकों के प्रवचन होते थे। यथा समय ग्रामीण महिलाएं ऋतु के अनुकूल सावन एवं फाल्गुन के गीत सामूहिक गायन करती थीं। नवयुवक कोड़िता, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कान डंडा, गुल्ली डंडा, हॉकी, गेंद टोरा, राकी आदि खेलते थे। ये खेल अब विलुप्त होते दिख रहे हैं। इनके स्थान पर जिम आ गए हैं। युवा अब यहाँ फिटनेस स्टूडियो खोल रहे हैं। अब मेरे पास बैंक हैं, डाकघर हैं, सरकारी अस्पताल हैं, पशुओं का भी सरकारी अस्पताल है। समय के साथ खान पान में भी बदलाव आया है। अब यहाँ बर्गर, चाउमीन, पेटीज, पेस्ट्री जैसे फास्ट फूड आ गए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बड़ी खपत है। समोसे, मिठाई की दुकानें हैं, फूड जोन है। गांव के बाजार में कपड़े और किराने की दुकानें भी हैं। मेडिकल स्टोर हैं। पहले जहां स्पेलर पर तेल निकलवाना पड़ता था, वहां अब ट्रैक्टर के साथ ही ट्रॉली पर स्पेलर घर घर तक पहुंच जाता है। गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, घरों में एसी लगे हैं। मेरी सभी गलियां सीमेंटेड हैं। अब घरों में हैंडपंप नहीं, सबमर्सिबल पंप हैं। छत पर रखी टंकियों से किचन और शौचालय तक पानी की सप्लाई है। अब यहाँ लोग खुले में शौच नहीं जाते। घरों में महिलाएं रसोई गैस पर खाना बनाती हैं। हालांकि स्वाद के लिए कुछ घरों में महिलाएं मिस्सी रोटी, मक्का की रोटी और साग आदि के लिए चूल्हा ही जलाती हैं। अब घरों में मोटर से चलने वाली चक्कियां और चारा काटने की मशीनें हैं। पर कुछ घरों में महिलाएं सेहत अच्छी रखने की मंशा से हाथ की चक्की भी चलाती हैं। हालांकि एक दुखद पहलू ये है
कि रोजगार की तलाश में मेरे भूमिहीन बेटे बेटियां शहरों में चले गए, पर वो आज भी यहाँ अपने पुरखों और देवों की पूजा करने और अन्य विशेष अवसरों पर मुझसे मिलने आते रहते हैं। तमाम झंझावतों के बावजूद मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे बेटे बेटियां मेरी कीर्ति दुनिया भर में फैलाते रहेंगे। अतीत की तरह ही मेरा भविष्य भी शानदार और बेमिसाल होगा। ये थी मेरी छोटी सी कहानी, मेरे अपनों के कुछ किस्से। मेरे और बहुत से कहे अनकहे किस्से हैं, बहुत कुछ छूट गया है। जो मैंने बताया है वो तो महज एक ट्रेलर भर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। इन सबको एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम और आप मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।